Hello friends, a very warm welcome to your YouTube channel. Hope you are all fine. Currently we are discussing Unit 3rd of Development of Education System in India, that is the Education in Post Independence Era. और हमने बहुत सारी टॉपिक्स डिस्कस किया ऑफ दिस यूनिट लाइक भगवान सही कमेटी रिपोर्ट, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, इंडियन एजुकेशन कमीशन एंड टुडे जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 विथ स्पेशल रेफरेंस टू इट्स मेजर रिकमेंडेशंस। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं मैं रेगुलरली अपलोड करता हूं कंप्लीट लेक्चर्स फॉर बीएड एमएड सीटेट टेट रीट डी एसएसएसबी जीकेएसएसबी यूजीसी नेट एनडीआरएफ एंड एट द एंड मैं ऑल्सो पोस्ट करता हूं एमसीक्यूज़ जिनका आंसर कमेंट सेशन में प्रोवाइड करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं फ्रॉम योर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो अगर आप सीरियस हैं अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन को लेकर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं सो दैट यू डू नॉट मिस द डेली कंटेंट, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ आल्सो ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो शुरू करते हैं विद ब्रीफ इंट्रोडक्शन। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड कम्प्रहेंसिव पॉलिसी इन इंडियन एजुकेशन जिसने ट्रांसफॉर्म किया एंटायर एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया को इनटू ए मॉडर्न इक्विटेबल एंड नेशनल फ्रेमवर्क, एंड इसको लिंक किया गया विद कथारी कमीशन जिसने पहले प्रोवाइड किया ब्लूप्रिंट विच सजेस्टेड द आइडियाज़ एंड रिकमेंडेशंस, एंड इन आइडियाज़ रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट किया गया थ्रू NEP 1986। एंड ये जो 1986 पॉलिसी थी दिस वाज बेस्ड ऑन द फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन फॉर इक्वालिटी विच मीन्स ये जो पॉलिसी है इट सजेस्ट दैट कि जो एजुकेशन है दैट शुड रिड्यूस इनइक्वालिटी, दैट शुड प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल, which focuses on social justice and inclusive development। ठीक है, और जिसके कोर ऑब्जेक्टिव्स थे दैट आर नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। ये जो पॉलिसी आई इट क्रिएटेड यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर अक्रॉस ऑल इंडिया। अर्लियर जो 10+2+3 स्ट्रक्चर था इसको पहले लॉन्च किया बाय कथारी कमीशन एंड इस स्ट्रक्चर को implement किया गया under NEP 1986। So it was based on 10+2+3 system structure which aims at to balance national unity and regional diversity। Means इसने create किया same structure for all, same structure everywhere, but there was also flexibility for culture and language, means accordingly जिस लैंग्वेज में जो स्टूडेंट्स सीखते थे बेटर सीखते थे वो लैंग्वेज यूज़ की जाती थी, उन लैंग्वेजेस में पढ़ाया जाता था स्टूडेंट्स को। ठीक, नेक्स्ट जो है दैट इज़ इक्वलाइजेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी। ये जो पॉलिसी आई दिस पॉलिसी आल्सो फोकसेस ऑन डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स एस्पेशली ऑन वुमेन, शेड्यूल कास्ट्स, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर माइनॉरिटी कम्युनिटीज़। Because ये जो ग्रुप्स थे these groups mainly face social discrimination, they have lack of access to proper facilities। So ये जो policy आई it aims at to remove these barriers and to provide equal chance to everyone। ठीक, नेक्स्ट जो है that is human resource development। ये जो पॉलिसी आई इट्स आल्सो सजेस्ट दैट कि जो एजुकेशन है ये आल्सो डेवलप करनी चाहिए स्किल्स, नॉलेज एंड प्रोडक्टिविटी अमंग स्टूडेंट, जिसने लिंक किया एजुकेशन इंडियन एजुकेशन को विद इकोनॉमिक ग्रोथ, साइंटिफिक प्रोग्रेस एंड नेशनल इंटीग्रेशन विच एम्स एट टू मेक एजुकेशन एज एन इंजन ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट इट इस मेजर रिकमेंडेशंस, इसके हमें बहुत सारे रिकमेंडेशंस देखने को मिलते हैं लाइक फर्स्ट जो है दैट इज़ द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क। एज ए मैंशनड ये जो पॉलिसी थी दिस फॉलो 10+2+3 सिस्टम स्ट्रक्चर जिसको पहले इंट्रोड्यूस किया बाय कथारी कमीशन
एंड थ्रू दिस पॉलिसी इस स्ट्रक्चर को ऑफिशियली इम्प्लीमेंट किया गया नेशन वाइड। सो ये जो पॉलिसी आई, इट क्रिएटेड ए स्टैंडर्ड पाथवे फ्रॉम स्कूल एजुकेशन टू कॉलेज एजुकेशन which creates uniform or same system of education across India, and it also created a national core curriculum। मीन्स इस पॉलिसी ने क्रिएट किया कॉमन सेट ऑफ सब्जेक्ट्स, कॉमन करिकुलम, कॉमन टॉपिक्स फॉर ऑल द स्टूडेंट्स like freedom struggle, constitution, secularism, scientific temper, etc., which aims at to develop national identity and unity, which aims at to create Indianness in education। ठीक है। नेक्स्ट जो है दैट इज़ दी प्राइमरी एजुकेशन। इस पॉलिसी के थ्रू ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है उसको ऑल्सो लॉन्च किया गया। इस कमीशन ने आइडेंटिफाई किया प्रॉब्लम्स को, लाइक बहुत सारी स्कूल जो थे उस समय उनका पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर था, वहाँ जो फैसिलिटीज़ थी वो प्रॉपर्ली अवेलेबल नहीं थी। सो ये जो पॉलिसी आई, इट लॉन्च ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, जिसके थ्रू मिनिमम फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड की गई इन साइज स्कूल्स। लाइक क्लासरूम्स जो है वो एस्टेब्लिश किए गए, क्लासरूम्स जो है उनको क्रिएट किया गया दैट बिफोर दैट वाज नॉट यूजेबल इन ऑल वेदर कंडीशंस। सो क्लासरूम्स जो है उनको अपग्रेड किया गया टू मेक देम मोर लार्ज एंड यूजेबल इन ऑल वेदर कंडीशंस। इसके अलावा टीचर्स जो है उनको ऑल्सो अपॉइंट किया गया, जिनमें वुमेन टीचर्स जो है उनको ऑल्सो अपॉइंट किया गया। इसके अलावा अदर टीचिंग मटेरियल्स जो हैं वो प्रोवाइड किए गए, लाइक ब्लैक बोर्ड्स, मैप्स, चार्ट्स, ग्लोब्स, टॉयज, एट्सट्रा। सो इसका जो पर्पस था दैट वाज आल्सो टू इम्प्रूव द लर्निंग एनवायरनमेंट एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। ठीक है। नेक्स्ट जो है दैट इज़ द सेकेंडरी एजुकेशन। इस पॉलिसी के अंदर नवोदय विद्यालय जो हैं उनको ऑल्सो एस्टेब्लिश किया गया। ये जो नवोदय विद्यालय हैं, दीज आर बेसिकली द रेजिडेंशियल स्कूल्स दैट आर ऑल्सो कॉल्ड एज जवाहर नवोदय विद्यालय। एंड इन स्कूल्स में फ्री एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड की जाती थी। सो ये जो रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं इनको ओपन किया गया फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर वेरी फार फ्रॉम देयर स्कूल्स। सो ये जो स्कूल्स हैं इनको एस्टेब्लिश किया गया सो दैट जो स्टूडेंट्स हैं दे कैन सिटी देयर इन देयर स्कूल्स। एंड इन स्कूल्स में को एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड की जाती थी, जहाँ बॉयज़ और जो गर्ल्स थे वो सीखते थे टुगेदर। एंड इनका जो मेन टारगेट था दैट वाज टैलेंटेड स्टूडेंट्स फ्रॉम रूरल एरियाज़। एंड इनका जो मेन पर्पस था दैट वाज टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी एजुकेशन एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी रिगार्डलेस ऑफ देयर इकोनॉमिक बैकग्राउंड। ठीक है। नेक्स्ट जो है दैट इज़ टीचर एजुकेशन। इस पॉलिसी के अंदर डाइट्स जो है उनको ऑल्सो एस्टेब्लिश किया गया, विच स्टैंड्स फॉर डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जिनमें प्री सर्विस ट्रेनिंग जो थी वो प्रोवाइड की जाती थी। दैट वाज द ट्रेनिंग बिफोर बिकमिंग ए टीचर। इसके अलावा इन सर्विस ट्रेनिंग जो है वो ऑल्सो प्रोवाइड की गई, दैट मीन्स द ट्रेनिंग फॉर वर्किंग टीचर्स। इसके अलावा इनमें रिसोर्स सेंटर्स जो है इनको ऑल्सो ओपन किया गया, जो कि प्रोवाइड करते थे टीचिंग मटेरियल्स एंड रिसर्च सपोर्ट को। सो इसका जो पर्पस था दैट वाज टू इम्प्रूव द टीचर क्वालिटी एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है। नेक्स्ट जो है दैट इज़ ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। ये जो पॉलिसी थी, दिस पॉलिसी आल्सो आइडेंटिफाइड दैट कि बहुत सारे पीपल जो है दे कैन नॉट अटेंड रेगुलर स्कूल्स। सो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इग्नू यूनिवर्सिटी जो है उसको एस्टेब्लिश किया गया। सो ये जो स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी है इसको एस्टेब्लिश किया गया टू प्रोवाइड एजुकेशन टू वर्किंग पीपल एंड टू रिड्यूस द ड्रॉप आउट्स, which ultimately creates a flexible learning system or environment। ठीक है।
नेक्स्ट जो है दैट इज़ द वोकेशनलाइजेशन। ये जो पॉलिसी थी दिस ऑल्सो आइडेंटिफाइड दैट कि बहुत सारी स्टूडेंट्स जो हैं दे आर मेनली एंगेजिंग इन academic stream. They mainly gain academic knowledge which is mainly bookish or theoretical knowledge which is the main cause of unemployment. So ये जो policy आई it also recommended vocational education which also focuses on vocational education which suggested that at least 25% स्टूडेंट्स जो हैं वो also रिसीव करने चाहें vocational education को at +2 लेवल। सो इसके थ्रू जॉब स्किल ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड की गई स्टूडेंट्स को सो दैट दे कैन बिकम जॉब रेडी। सो उनको ऑल्सो जॉब स्किल्स जो हैं वो प्रोवाइड किए गए एज वेल एज अदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो ऑल्सो प्रोवाइड की गई। ठीक है, आई होप ये सब आपको क्लियर हुआ होगा। नाउ इफ वी समराइज हियर आर सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दैट यू कैन रिमेंबर लाइक वी हैड डिस्कस इट। इस पॉलिसी के अंदर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड इनिशिएटिव जो है उसको लॉन्च किया गया जिसने इम्प्रूव किया ओवरऑल स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को। इसके अलावा नवोदय विद्यालय जो हैं उनको ऑल्सो एस्टेब्लिश किया गया टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन फॉर रूरल स्टूडेंट्स एज वेल एज डाइट्स जो है उनको ऑल्सो एस्टेब्लिश किया गया। दीज आर द टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस जिनमें जो टीचर्स हैं वाइल इन सर्विस प्री सर्विस उनको ऑल्सो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती थी। इसके अलावा वह डिस्कस इट ऑल्सो एस्टेब्लिश्ड इग्नो ओपन लर्निंग यूनिवर्सिटी जहाँ जो हायर एजुकेशन थी वो ऑल्सो प्रोवाइड की जाती थी टू दोज पीपल हु कैन नॉट अटेंड द रेगुलर क्लासेस। इसके अलावा इसने ऑल्सो इम्प्लीमेंट किया 10+2+3 स्टैंडर्ड एजुकेशन स्ट्रक्चर को and it created a core curriculum, same curriculum for all, which aims at to promote national unity and values among students. ठीक है, I hope it is also clear to you. Now it is also important to note that ये जो policy थी इसको रिवाइज किया गया in 1992 under program of action. So इसको रिवाइज किया गया to improve its implementation. एंड इन दिस रिविजन 2 कमिटीज़ ने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया दैट आर आचार्य रामामूर्ति कमिटी 1990 एंड जनार्दन रेड्डी कमिटी 1992। एंड इस रिविजन के थ्रू बहुत सारी चेंजेस जो हैं वो इम्प्लीमेंट किए गए इन NEP 1986 लाइक कॉमन स्कूल सिस्टम जो है उसको इम्प्रूव किया गया विच फोकसेस ऑन इक्वालिटी। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी जो है वो क्रिएट की गई, एक यूनिवर्सिटी जो है उनको मोर इंडिपेंडेंट बनाया गया। इसके अलावा टीचर एजुकेशन जो है उस पर आल्सो फोकस किया गया, टीचर्स के लिए जो बेटर स्टैंडर्ड्स हैं वो क्रिएट किए गए एज वेल एज इट आल्सो इम्प्रूव द स्टूडेंट एक्सेस विच इंक्रीजेज द इंक्लूजन ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। ठीक है, नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट इट इज़ सिग्निफिकेंस फ्रॉम योर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये जो पॉलिसी थी दिस पॉलिसी शिफ्ट इट इज़ फोकस फ्रॉम क्वांटिटी फ्रॉम मोर स्कूल्स टू क्वालिटी प्लस इक्वालिटी एंड इट saw education as a tool for social justice. So this became the first policy which aims at to reduce the inequality in education. So it played an equalizer role which aims at to remove social barriers, जिसने social barriers को remove किया as well as जिसने promote किया fairness को in education. एंड ओवरऑल इसका हमें लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देखने को मिला जिसने इन्फ्लुएंस किया अदर मॉडर्न पॉलिसीज़ एंड एजुकेशन रिफॉर्म्स को। ठीक है, आई होप ये सब आपको क्लियर हुआ होगा। नाउ एट कंक्लूजन वी हैड लर्न दैट कि ये जो NEP 1986 एजुकेशनल पॉलिसी थी दिस वाज ए रेवोल्यूशनरी पॉलिसी बिकॉज इसने प्रमोट किया एजुकेशन को फॉर इक्वालिटी विच क्रिएटेड इक्वालिटी एंड एजुकेशन। इसके अलावा इसने आल्सो स्ट्रेंथ किया इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टीचर ट्रेनिंग को
एंड इसने ऑल्सो एक्सपेंड किया एक्सेस ऑफ एजुकेशन थ्रू ओपन लर्निंग एंड दिस ऑल्सो फोकसेस ऑन रूरल एंड डिसएडवांटेज्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, जिसने लिंक किया एजुकेशन को विद नेशनल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। सो ये जो NEP 1986 की से जो पॉलिसी थी इसने ट्रांसफॉर्म किया इंडियन एजुकेशन सिस्टम को into an equitable, structured and development oriented system which focused on quality, access and social justice. So guys, that is it for today. I hope आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कहीं पे डाउट कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेशन में ज़रूर लिखिए। So that is it. I hope you find this video informative. Don't forget to share, like and subscribe to Discipline Talk channel. Thank you for watching. Welcome, teacher trainees and educators. Let's conquer the B.Ed, M.Ed and all your exams, including UGC NET. Subscribe now.